साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का शीर्षक है कर्म भोग। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक गांव में किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय किसान के बेटे की उम्र करीब 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से किसान के घर एक और बेटे का जन्म हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। अब किसान का बड़ा बेटा, जब उसकी उम्र शादी के योग्य हुई, तब किसान के बड़े बेटे ने शादी कर ली। फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। अब कुछ ही समय के बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत भी खराब रहने लगी। साथ संगत जी, उसके बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से बड़ा इलाज करवाया, पर छोटे भाई को कोई राहत नहीं मिली। उसके छोटे भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्चा भी हो रहा था। एक दिन की बात है कि बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि अगर ये छोटा मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में से भी आधा हिस्सा इसको नहीं देना पड़ेगा। तब किसान के बड़े लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसको जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं करेगा। सभी कहेंगे कि ये तो पहले ही बीमार था और बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई होगी। साध संगत जी, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने जहर देना है। अब वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया गया और उस छोटे लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने बहुत खुशी मनाई कि उनके रास्ते का कांटा निकल गया और सारी संपत्ति उनकी अपनी हो गई। उस छोटे लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया गया। साध संगत जी, कुछ ही महीनों के बाद किसान के बड़े बेटे के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। तब पति पत्नी ने बड़ी खुशी मनाई, बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया और उन्होंने अपने लड़के की शादी भी कर दी। शादी के कुछ ही समय के बाद अचानक वो लड़का बीमार रहने लगा। माता पिता ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उन्होंने सब दिया ताकि उनका बेटा ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में उस किसान के बड़े बेटे ने अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, मगर उनका बेटा बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन किसान के बेटे ने अपने बेटे को चारपाई पर लेटा रखा था और उसके साथ उसका पिता साथ में बैठा अपने बेटे की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि भाई, अपना सब हिसाब अब चुकता हो गया है। अब तो बस केवल कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, तुम उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर पिता ने सोचा कि शायद लड़के का दिमाग बीमारी की वजह से काम नहीं कर रहा और लड़के के पिता ने कहा कि बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, तेरा भाई नहीं। तब लड़के ने कहा कि मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, मेरे इलाज पर वो खर्च हो चुकी है। अब तो जो भी संपत्ति बची है वो केवल आपकी ही है। तब अपने बेटे की ये बात सुनकर उसका पिता फूट फूट कर रोता हुआ बोला कि मेरा तो कुल नाश ही हो गया। जो भी मैंने किया वो सब मेरे आगे आ गया, लेकिन इसमें तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को तेरे मरने के बाद इतने दुख उठाने पड़ेंगे। साथ संगत जी, अब अपने पिता की बात पर उनका बेटा बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि उसकी मृत्यु तो तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद हो गई थी। तब लड़के ने अपने पिता से कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जो इस जन्म में मेरी पत्नी बनकर आया है
और मेरी मृत्यु के बाद इसे भी बहुत सारे दुख भोगने पड़ेंगे। साथ संगत जी, हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही फल हमें काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता ही है, अगर आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। साथ संगत जी, कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। एक बार की बात है कि एक अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तुरंत खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो, और उससे इलाज और दवा के पैसे भी ना लेने के लिए डॉक्टर ने अपने स्टाफ को कहा। तकरीबन 15 दिन वो मरीज अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक डॉक्टर की टेबल पर आ गया। अब डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा कि इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। ऐसा करो कि तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आ जाओ। वो मरीज व्हील चेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा कि परवीन भाई, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मरीज ने डॉक्टर को देखकर कहा कि लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा कि याद करो, 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं अपने परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और हमारी गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी करके हम लोगों ने कार को चालू करने की कोशिश की, पर कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने आया था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। मेरे परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी, और हम सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते हुए दिखाई दिए। हम सभी ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुम्हें रुकने का इशारा किया। तुमने अपनी बाइक खड़ी की और हमसे परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही पलों में हमारी कार स्टार्ट कर दी। हम सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने तुम्हारा आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसे मुश्किल समय में हमें मदद नहीं मिल रही थी। तुमने इतनी मुश्किल समय में हमारी मदद की, और इस मदद की कोई कीमत नहीं है। वो मदद अमूल्य थी। परंतु फिर भी मैंने आपको पूछा कि मैं आपको कितने पैसे दूं। उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे, वो शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए थे। तुमने मुझे कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के ऊंचे विचार रखता है और उनका पालन भी करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया है। 2 साल हो गए हैं, मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। मुझे अपेक्षा से ज़्यादा ही मिलता है। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ पर मेरे मेहमान हो, और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कोई भी फीस नहीं ले सकता हूँ। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा, और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा, और जब कभी मुझे ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने परवीन से कहा कि तुम आराम से घर जाओ, और कभी कोई भी तकलीफ हो तो बिना किसी शर्म के मेरे पास आ सकते हो। परवीन ने जाते हुए चैम्बर में रखी हुई भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। साथ संगत जी, याद रखिए, एक बार भगवान चाहे माफ कर दें, परंतु कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए
खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से कहिए धन निरंकार।